अस्सलाम वालेकुम। आज हम जमात सोम के बाब शशम हिदायत के सरचश्मे और मशाहिरे इस्लाम के सबक नंबर 3 खलीफा अव्वल यानी पहले खलीफा हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में जानेंगे। ठीक है, अब खलीफा अव्वल हज़रत अबू बकर सदीक है। उनके ख़ानदान में कौन लोग थे, उनका ख़ानदान कैसा था, हालात ज़िंदगी क्या थी, किस तरह उन्होंने इस्लाम कबूल किया, उनका लक़ब क्या था, कुन्नियत क्या थी और उनकी सीरत क्या थी, और दीन इस्लाम के लिए उन्होंने क्या क्या कुर्बानियाँ दी, किस तरह उन्होंने खिदमत की दीन इस्लाम की। तो आइए चलते हैं हम सबक की तरफ। सबसे पहले है तारुफ़ व ख़ानदान। ठीक है, उनका खुद का तारुफ़ और उनके ख़ानदान का तारुफ़। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का नाम अब्दुल्ला है। उनका नाम क्या है? अब्दुल्ला। उनका नाम अबू बकर सिद्दीक़ नहीं बल्कि अब्दुल्ला उनका नाम है। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की विलादत 574 ईस्वी में मक्का मुकरमा में हुई। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के वालिद का नाम उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु था। आपके वालिद का नाम क्या था? उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। और उनकी कुनियत थी अबू कहाफ़ा। उनके वालिद की कुनियत क्या थी? अबू कहाफ़ा। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वालिदा का नाम सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा था। उनकी वालिदा का नाम सलमा और उनके वालिद का नाम उस्मान था। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के वालिदैन ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर इस्लाम कबूल किया। ठीक है, अब हमें इस बात से पता चल गया कि उनके वालिदैन क्या थे? मुसलमान थे। आगे है कबूल इस्लाम और सिद्दीक का लक़ब, यानी उन्होंने इस्लाम कैसे कबूल किया और उनको सिद्दीक का लक़ब कैसे मिला। हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत इस्लाम पर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फ़ौरन ईमान ले आए। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की दावत हज़रत अबू बकर को दी तो उन्होंने फ़ौरन इस्लाम कबूल कर लिया। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे करीबी दोस्त हैं। ठीक है, सबसे करीबी। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अक्सर आप ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहते और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख्याल रखते थे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सबसे पहले मेराज के वाक़ये सबसे पहले ठीक है मेराज के वाक़ये की तस्दीक की, यानी जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज से वापस आए, अल्लाह ताला से मुलाकात की, जहन्नुम दोज़ख का आपने जायज़ा लिया और वापस आकर आपने जब लोगों को बताया तो सबसे पहले किसने तस्दीक की कि आप मेराज से होके आए हैं? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने, जिस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को सिद्दीक़ के लक़ब से नवाजा। ठीक है, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की साहबजादी यानी उनकी बेटी, किनकी? हज़रत अबू बकर की, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उम्मुल मोमिनीन यानी मोमिनों की, मोमिन मर्दों औरतों दोनों की माएँ हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मोहतरमा है। ठीक है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी है, इसलिए वो उम्मुल मोमिनीन हैं। ठीक है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जितनी भी बीवियां हैं वो तमाम मोमिनीन की माएँ हैं। इस हज़रत आयशा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बेटी थी, साहबजादी थी। क्या आप जानते हैं कबूल इस्लाम से पहले हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का नाम अब्दुल काबा था। इस्लाम कबूल करने से पहले आपका नाम अब्दुल काबा था, फिर आपका नाम अब्दुल्ला रखा गया। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का एक लक़ब अतीक भी है, यानी आपको जहन्नुम से आज़ाद कर दिया गया है। खिदमत इस्लाम, यानी आप हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने दीन की खिदमत किस तरह दी। हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अक्सर अपने साथ रखते थे। ठीक है, इस बात को ज़रा ध्यान से पढ़िए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर को अक्सर अपने साथ रखते थे। यहाँ तक कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला के हुक्म से मदीना मुनव्वरा की तरफ हिजरत फरमाई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ही को अपने साथ लिया। ठीक है, जब आपने मदीना हिजरत फरमाई तो हज़रत अबू बकर को अपने साथ लिया और हज़रत अली को आप मक्का में छोड़ कर गए कि आप लोगों की अमानतें वापस करके सुबह मदीना आ जाना। रास्ते में आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ
3 दिन और 3 रातें गारे सौर में क़याम किया, ठीक है। 3 दिन और 3 रातें गारे सौर में क़याम किया, यही वो जगह है जहाँ हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को सामने डसा था, ठीक है। तो इसीलिए आपको यारे गार भी कहा जाता है, यानी गार में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे, इसलिए आपको गारे यार भी कहते हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मक्का मुकर्रमा के एक मालदार ताजिर थे। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कपड़े का कारोबार करते थे। किस चीज़ का कारोबार करते थे? कपड़े का। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की दौलत हमेशा इस्लाम और मुसलमानों के लिए खर्च हुई। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हज़रत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और कई गुलामों की मुँह मांगी कीमत देकर उन्हें आज़ाद कराया, ठीक है। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कई गुलामों को अपने दौलत से आज़ाद करवाया। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जानो माल से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भरपूर साथ दिया, यानी माल से भी आपकी खिदमत की और जान से भी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार फरमाया, मुझ पर जिसने एहसान किया मैंने उसे उसके एहसान का बदला दे दिया, लेकिन अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के एहसान का बदला अल्लाह ताला आखिरत में देगा। यानी जिन लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कोई भी एहसान किया था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर किसी का एहसान उतार दिया सिवाय हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के। उनके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो अबू बकर ने मुझ पर एहसान किया है, उसका बदला अल्लाह ताला आखिरत में देगा। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इस्लाम की सरबुलंदी के लिए लड़े गए तमाम गज़वात में हिस्सा लिया, ठीक है। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हयात में जितने भी गज़वात हुए, आपने तमाम गज़वात में हिस्सा लिया। गज़वा तबूक की तैयारी के मौका पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने घर का सारा सामान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश कर दिया। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वा तबूक के मौका पर सहाबा कराम को बोला कि अपने घर में से जो जितना माल लेकर आ सकता है तो वो ले आए, तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बहुत ज़्यादा ये इश्तियाक होता था कि मैं हज़रत अबू बकर से नेकियों में ज़्यादा आगे बढ़ जाऊँ। तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सोचा कि चलो मैं ना अपने घर का आधा माल ले जाता हूँ, आधा घर वालों के लिए छोड़ जाता हूँ, इस बार मैं अबू बकर से ज़रूर जीतूँगा। तो जब वो माल लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए, तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि अबू बकर तुम घर वालों के लिए क्या छोड़ कर आए हो? तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि अल्लाह ताला और उसका रसूल, यानी घर में कोई चीज़ नहीं छोड़ी सिवाय अल्लाह ताला और उसके रसूल के, यानी उनके हवाले हैं मेरे घर वाले। और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि उमर तुम घर वालों के लिए क्या छोड़ के आए हो, तो हज़रत उमर ने फरमाया कि आधा माल। तो फिर हज़रत उमर ने दिल में सोचा कि आज फिर मैं हज़रत अबू बकर से नेकियों में पीछे रह गया हूँ। इस कदर आप हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपना माल दीन की खिदमत में पेश करते थे। सीरत व किरदार, यानी आपकी सीरत, आपका किरदार कैसा था? आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस्लाम के पहले खलीफा हैं, ठीक है। सबसे पहले खलीफा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अपना खलीफा मुंतखब किया, यानी जितने भी सहाबा कराम थे सब ने मिलकर अपना खलीफा आपको बनाया। जब आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खलीफा बने तो तिजारत छोड़ दी, यानी आपने अपना जो कारोबार था उसको छोड़ दिया और अपना इतना ही वजीफ़ा मुकर्रर किया जितना मदीना मुनव्वरा के एक आम आदमी का था। यानी एक आम आदमी अगर काम करे तो जितना मुआवजा या उजरत उसको दी जाती उतनी ही हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ अपने लिए लेते थे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवाए हसना के मुताबिक हुकूमत की, यानी जिस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें सिखाया, उन्हें बताया कि हुकूमत कैसे करनी है, उन्होंने बिल्कुल वैसे ही की और इस्लाम की बुनियादों को मजबूत किया। ज़िंदगी के आखिरी दिनों में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत बीमार हो गए, तो आप खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जगह हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को नमाज पढ़ने का हुक्म दिया, जिसकी आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने तामील की, यानी उसको पूरा किया।
आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका यानी ज़िंदगी में, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हयात थे, ज़िंदा थे, में कई नमाज़ों की इमामत की, यानी आपने नमाज पढ़ाई। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो 2.25 साल खलीफा रहे। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो 13 हिजरी में 63 साल की उम्र में विसाल फरमा गए। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को उम्मुल मुमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के हुजरे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहलू में दफन किया गया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जिस तरह इस्लाम की सरबुलंदी के लिए कुर्बानियाँ दी और दौरान खिलाफत जिस तरह गरीबों की खिदमत की, हमें भी उनकी पैरवी करनी चाहिए। क्या आप जानते हैं हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को यारे गार भी कहा जाता है। तो ये था आज का हमारा सबक, जिसमें हमने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में जाना। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद असबाक की वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।